लखनऊ के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में भारत विजन फॉर डेवलपमेंट नेशन विषय पर द्वितीय मॉडल संसद एसएमएस संसद 25 का सफल आयोजन हुआ। इसमें लखनऊ और आसपास के कॉलेजों के छात्र संकाय सदस्य और विशेषज्ञ शामिल हुए। छात्रों ने प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सांसदों की भूमिकाएं निभाते हुए भारत के स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर उसकी संभावित विकास यात्रा संसदीय रूप से प्रस्तुत की। कार्यक्रम में रचनात्मक चर्चा, नीति निर्माण और नेतृत्व में कौशल पर जोर दिया गया। समापन विजन 2047 प्रस्ताव के पारित होने के साथ हुआ, जो युवाओं की देश के विकास और सशक्त भविष्य के प्रति सामूहिक दृष्टि को दर्शाता है। जापान का अगर लें उदाहरण, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिंदुस्तान हम लोग आज़ाद हुए 47 में, उसके थोड़ा पहले ही जापान भी एक तरीके से तहस नहस हो गया था और जापान आज एक विकसित राष्ट्र के रूप में है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी पिछले 11 सालों से जिस तरीके से भारत ने विकास किया और अभी हम विकासशील देश हैं और 75 वर्ष हो गए हैं हम लोग को स्वतंत्र हुए, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अविकसित हैं। तो निश्चित तौर पे भारत की पूरी जनता, ये केवल मुझे लगता है कोई सरकार का, किसी एक सरकार की वो नहीं, बल्कि पूरे भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग मिलकर देश को विकसित बनाएं। और इस तरह के कार्यक्रम में, इस तरह के मैनेजमेंट स्कूलों में होकर बच्चों की भी सहभागिता हो, सब मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति की सहभागिता से ही भारत एक विकसित है। नहीं, देखिए, अभी जैसे आप उत्तर प्रदेश सरकार को ही लेके चलिए, एक लगभग 48 लाख लोगों के सुझाव हम लोगों ने लिए हैं, उनको संकलित कर रहे हैं हम लोग। और क्योंकि अगर कोई सरकार की जो सोच है, सरकार के सोच के साथ साथ जनता की क्या सोच है कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे विकसित बने, उन सबको मिला के एक विजन बनाया जा रहा है और उसके ऊपर हम लोग चलेंगे तो निश्चित तौर पर 47 का हम लोग ये सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष भटनागर, डायरेक्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ। आज का ये कार्यक्रम एसएमएस संसद 2025 है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत का सपना देखा है 2047 तक, जबकि भारत जिस वर्ष अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये आज का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है संसद, जिसमें कि अलग अलग इंस्टीट्यूट से बच्चे आए हुए हैं जो अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके राज्य से संबंधित जो भी विकास के मुद्दे हैं वो उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें सत्ता पक्ष के ओर से प्रधानमंत्री जो है उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे।